आज हम जानेंगे कि ये किस एकादशी को इंदिरा एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं और इस व्रत की कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि किस एकादशी को इंदिरा एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। तो जब भी आश्विन का महीना हो तो आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी तिथि पड़ती है उसी एकादशी को इंदिरा एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। अब आइए जाने कि इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या है। एक बार की बात है, राजा युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आप हमें आश्विन मास में कृष्ण पक्ष में जो पड़ने वाली एकादशी है उस एकादशी व्रत को किस नाम से जानते हैं, उसकी कथा क्या है, इसके महत्व के बारे में बताइए। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो आश्विन मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उस एकादशी को इंदिरा एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। और युधिष्ठिर जी कहते हैं इसकी कथा के बारे में भी बताइए और इसके महात्म्य के बारे में भी बताइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल की बात है कि पूर्व काल में सत्य युग में जो सत्ययुग था उसमें इंद्रसेन नाम के एक विख्यात राजकुमार थे जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर के धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते थे और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों को किया करते थे और प्रजा का पालन प्रेम से किया करते थे। एक दिन की बात है, राजा अपने प्रजाजनों के साथ सभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे और वार्तालाप कर रहे थे। इतने में ही वहाँ पर कहीं से नारद भगवान अवतरित हुए। तो नारद भगवान को आता देख करके वह राजकुमार उनको अभिवादन किया, उनको सादर एक गद्दी पर बैठाया और बैठाने के बाद उनसे उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, आज मैं घूमते हुए यमलोक में गया हुआ था। वहाँ पर जाकर के मैंने देखा कि आपके पिता वहाँ पर बैठे हुए थे और वह दुखी थे। और वहाँ पर उन्होंने मुझे देखा जब, तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप मेरे पुत्र के यहाँ जाइए और वहाँ जाकर के उनसे कहिए कि वह मेरे जो मैं यहाँ पर नरक में जो यमलोक में यह दुख भोग रहा हूँ इससे तृप्ति के लिए वह मेरे लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करें। अगर वह इंदिरा एकादशी का व्रत करता है और व्रत करने के बाद उस व्रत का पुण्य फल मुझे दान दे देता है तो निश्चय ही मुझे इस लोक से छुटकारा मिल जाएगा और मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाएगी। तब वह जो इंद्रसेन नाम का जो राजकुमार था उसने नारद जी से प्रेम पूर्वक पूछा कि हे भगवान, आप हमें यह बताइए कि किस एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं और यह कैसे किया जाता है। तब नारद जी ने कहा कि हे राजकुमार, जो आश्विन मास में जो कृष्ण पक्ष में जो एकादशी तिथि पड़ती है तो यही एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत के नाम से जानती है। इस एकादशी को जिनके पितर मृत्युलोक में यमलोक में पापों को भोग रहे होते हैं, अगर कोई भी इस एकादशी व्रत को रहता है और रह करके श्राद्ध पूर्वक उनका श्राद्ध करता है, श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण को सामने रख करके उनका श्राद्ध करता है तो निश्चय ही वह इस लोक का जो भी उसका पाप होता है उसका पाप कट जाता है और वह भगवान के विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इसके बाद से उस राजकुमार ने नारद जी से कहा कि हे भगवान, आप हमें इस एकादशी व्रत को कैसे किया जाता है, इसकी विधि बताइए। तब नारद जी ने कहा कि जिस दिन दशमी हो, जब भी यह आपका आश्विन मास का कृष्ण पक्ष हो और जब दशमी तिथि हो उस दिन केवल एक टाइम सुबह भोजन करना चाहिए और उसके बाद से भोजन करने के बाद शाम को आपका बिना भोजन के ही रहना चाहिए और रात्रि में जमीन पर सोना चाहिए। और अगला दिन जब सूर्योदय हो जाए तब सूर्योदय में दातुवन करके मुंह धोना चाहिए, अपने दैनिक कार्यों को करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रह करके और अपना जो भी सारे भोग है सभी भोगों को त्याग करके आज मैं आपका व्रत रहूँगा और कल मैं इस व्रत का पारायण करूँगा। आप मुझे शरण में लीजिए और मुझ पर कृपा करिए। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और उस दिन व्रत रहना चाहिए। और इसके बाद मध्याह्न काल में चूँकि पितरों का श्राद्ध भी किया जाता है, चूँकि यह पितृपक्ष में ही व्रत पड़ता है तो मध्याह्न काल में नारायण भगवान को सामने रख करके और उन्हीं के सामने अपने पितरों को जो भी श्राद्ध कर्म करना है सारा पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। और यह करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए और जो पितरों को अन्न का जो पिंड बना करके पिंड दिया जाता है उस पिंड को सूंघ करके और किसी गाय को खिला देनी चाहिए। और जो ब्राह्मण होते हैं ब्राह्मणों को विधिपूर्वक भोजन कराना चाहिए, उनको उचित दक्षिणा देनी चाहिए और उन्हें प्रसन्न करना चाहिए।
और इसके बाद भगवान ऋषिकेश का, भगवान नारायण का जो भी पूजन का सामान है उससे पूजन करना चाहिए। और पूजन करने के बाद इस व्रत को आरती करना चाहिए, इसका व्रत रहना चाहिए। और व्रत पूरे दिन व्रत रहें। रात्रि में जो भी आपके भाई बंधु हैं, चाहे आप स्वयं ही, भाई बंधु नहीं जागेंगे तो आप स्वयं ही आपको जागरण करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। तो रात्रि में भगवान का जागरण करें और अगला दिन जब सूर्योदय हो जाए द्वादशी तिथि को अपने भाई बंधु के साथ ब्राह्मणों को बुला करके ब्राह्मणों को फिर से भोजन कराना चाहिए। पहले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और बंधु बांधवों के साथ इस दिन स्वयं भी मौन होकर के भोजन करना चाहिए। और इस तरह से विधि पूर्वक आलस्य रहित होकर के अगर इसे इंदिरा एकादशी व्रत को किया जाता है तो इस तरह से इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह कह करके वहाँ पर नारद भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस तरह से यह एकादशी व्रत का पूरा विधि सुन करके जो वह राजकुमार इंद्रसेन था उसने इस व्रत को ठीक उसी तरह से विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इस व्रत के करने के पश्चात इस व्रत का संपूर्ण फल वह अपने पिता को दान कर दिया। इस तरह से इस व्रत को करने से और इस व्रत का पूर्ण फल अपने पिता को दान दे देने से उनके पिता इसके बाद विष्णु लोक से भगवान के दूत आए और वह यम लोक से राजा को अपने वाहन पर बैठा करके और विष्णु लोक को लेकर के चले गए। इसके बाद से वह राजा जब भी एकादशी व्रत पढ़ता था, एकादशी के व्रत को रहता था, विधि पूर्वक भगवान का पूजन करता था और इस तरह से इस व्रत के करने के प्रभाव से वह भी अंत में सभी सुखों को भोग करके भगवान के धाम वैकुंठ लोक को चला गया। अतः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान की इस इंदिरा एकादशी व्रत को करता है और इस तरह से अगर विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत को करता है तो अगर उसके कोई भी पितर मृत्यु लोक में हैं तो वह निश्चित ही भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। लेकिन यही है कि इस व्रत के करने के पश्चात आपको इस व्रत का दान भी उन्हें देना पड़ेगा, तभी वह मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। इस तरह से अगर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी इस व्रत को करता है और पुण्यमय फल प्रदानी भगवान की इस कथा को सुनता है उसके सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से यह इंदिरा एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुई। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।